तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। विभिन्न पाश या बंधन का प्रसंग चल रहा था। पाश या बंधन हेतु हमारा दृष्टि अच्छन्न हो जाता है एवं हम सबके भीतर विराजमान ईश्वर को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हमें ये पाश से मुक्त होना पड़ेगा। पाशबद्ध जीव एवं पाश मुक्त शिव। तो अष्ट प्रकार का पाश के भीतर हम लोग देखे हैं। पहले कुल शील वित्त, फिर निंदा शंका एवं षष्ठ था भय। शेष थी न लज्जा घृणा भय। उसमें से भय प्रथम हम लोग कंसिडर किया। भयहीन होना चाहिए। भयहीनता प्राप्त करने के लिए कई उपाय हम लोग चर्चा किए हैं। एक है आत्मस्वरूप चिंतन। मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ। भय के भीतर सबसे प्रधान होता है मृत्यु है। अगर हम मरणशील नहीं है, अमर है, असीम है, तब भय का कोई अवसर नहीं रह जाता है। फिर दूसरा, अगर आत्मस्वरूप चिंतन में हमारा उतना पारदर्शिता ना रहे, तब भगवान के प्रति निर्भर करने से भी हम निर्भय हो जाते हैं। तृतीय उपाय था वैराग्य। अगर हम आसक्तिहीन जीवन यापन करते हैं तो सबके प्रति जो गलत हमारा सोच बराबर रहेगा वो चला जाएगा। वैराग्य है अभय का मूल स्रोत, अर्थात आसक्तिहीन जीवन। ये एक उपाय है। और फिर और भी आप देखे थे, अगर भगवान के ऊपर निर्भर करने से भगवान उद्धार कर देते हैं। उसके लिए शरणागति का बात चल रहा था। जो विश्वास करके, भरोसा करके भगवान के ऊपर निर्भर हम करते हैं, रक्षिष्यति इति विश्वास, भगवान जरूर हमें उद्धार करेंगे। इसी स्थिर विश्वास रखने से हमारा काम बच जाता है। लेकिन उसमें से हम लोग चर्चा किया गिरीश घोष का जीवन उल्लेख करते हुए कि भगवान किस प्रक्रिया से हमें उद्धार करेंगे उसके ऊपर हमारा कोई स्वाधीनता नहीं रहना चाहिए। वो जैसे समझे उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारा जीवन में असुविधा क्या है, हम जैसे जीवन को पाने चाहते हैं उसके अगर कुछ अलग कुछ हो जाए तब हम भगवान के ऊपर भरोसा खो बैठते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे रुचि अनुसार, मति अनुसार हमारे जीवन परिचालना करेंगे। ये नहीं होगा, ये गलत है। ये शरणागति नहीं है। शरणागति में हम सब कुछ दो हाथ तोड़ के छोड़ दिया, वो जैसे समझे वैसे करे। एवं सब समय जो अच्छा समय से ले जाएंगे वे नहीं, जीवन में कठिन परिस्थिति भी आएंगे, लेकिन वो कठिन परिस्थिति आने से भी हमें भरोसा रखना चाहिए। एक ये मत सोचा जाए कि हम भगवान के ऊपर शरणागत है तो हमारे जीवन स्वर्णिम बराबर रहेगा। नाना प्रकार का घात प्रतिघात प्रतिकूलता आना स्वाभाविक है, लेकिन ये घात प्रतिघात आने के बावजूद हमें कभी भगवान के ऊपर भरोसा छोड़ना नहीं चाहिए। एवं ये भगवान के ऊपर
प्यार करते हुए, भरोसा करते हुए अगर प्रतिकूल परिस्थिति आवे, संग्राममय जीवन आवे, उसको स्वागत करना चाहिए। तो एक रविंद्रनाथ का संगीत में है कि भगवान के साथ हमारा ये रिश्ता है, ये कोई मधुर खेल नहीं है। जीवन बड़ा कठिन है, वास्तव बड़ा कठिन है। एक कठिन वास्तव को ही हमें अगर भगवान का, वास्तव में भगवान का मंगल स्पर्श अनुभव करे, तभी जीवन आनंदपूर्ण होता है। अगर कोई भी कठिन परिस्थिति आने से अगर हम सोचे कि भगवान हमें छोड़ दिया, ये गलत होगा। हम अगर भगवान के ऊपर शरणागत हैं, भगवान कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, ये भरोसा रखना चाहिए। भले ही जीवन में नाना प्रकार का विपर्जय का सम्मुखीन हम हो सके, लेकिन आखिर में हमारा जय अवश्यंभावी है। यही है भरोसा, यही विश्वास। तो रविंद्र संगीत में यही भाव परिस्फुट किया रविंद्रनाथ। नए नए मधुर खेला, तुम्हारे आमाए सारा जीवन सकाल सुनते बेला। सदैव तुम्हारे साथ जो हमारा ये इंटरेक्शन हो रहा है, ये कोई मधुर खेल नहीं है। इसमें अनेक कठिनाइयाँ हैं एवं ये सदैव विराजमान है। इसका आगे कहते हैं, कतोबार जे गोल जो निवलो बाती, गोड़ जे ओटे झड़ेर राती, संसारेर दुलाई दिले संशयेर ठेला। जो हमारे जीवन में अनेक दीप निर्वापित हो गया बारंबार, एवं जो तूफान युक्त तो रात अंधकार में कितना वज्रपात, कितना विपत्ति हमें झेलना पड़ा। एवं ये संसार में हमें संशय का आंदोलन हो रहा है कि क्या शायद भगवान हमें सही ढंग से उद्धार करेंगे। अगर होगा तो कोई इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम दिखाई नहीं पड़, इसलिए भगवान है नहीं, तो प्रमाण नहीं है। हम अगर भरोसा रख के चलेंगे, ज़रूर भगवान की कृपा मिलेगी, यही बात है। लेकिन इस दौरान में हमें जो प्रतिकूल अवस्था पर जो हमें सामना करना संभव भी होता है, उसको रखते हुए इसके आगे कहते हैं, बारे बारे बाँध भांगिया बन्ना उठेছে, दारुण दिने दिखे दिखे कान्ना उठेছে। कभी कभी भयानक बाढ़ का सम्मुखीन होना पड़ा, एवं चारों ओर क्रंदन का ध्वनि, इतना हाहाकार, इतना कष्ट, ये सब तो भगवान का उपस्थिति से ही हो रहा है। तो भगवान का जो कर्मधारा हमें समझना उतना असर नहीं है, इसलिए वो आखिर में कहते हैं, ओगो रुद्रो दुखे सुखे यही कथाटी बाजलो बुके, तुम्हार प्रेमे आघात अच्छे नहीं को अवहेला। ये आखिर बात है। आपका और एक नाम है रुद्र, जो कि कठोर अनुशासन से युक्त है। एवं हमारे जीवन में ये न केवल सर्वदा एक दुष्समय गया, दुष्समय सुसमय दोनों मिलके एक जीवन बीत होता है। कभी मुस्कान, कभी गंभीरता। ये जो नाना प्रकार का दुख सुख हमें मिला है, इसके बाद में हमें एक चीज़ का प्रतीति हो गया, विश्वास हो गया कि भगवान का प्यार में आघात है, लेकिन अवहेला नहीं है। भगवान कभी हमें नहीं भूलते हैं, लेकिन नियम अनुसार, हमारे प्रारब्ध अनुसार हमें अनेक प्रकार का कठिनाइयाँ का सामना करना जरूरी होता है। अगर हम वो बहुत ही हमारे धैर्य सहकार, विश्वास के साथ, भरोसा के साथ अगर हम उसको स्वीकार कर लें, तब जीवन में और कोई गोल नहीं रहता है। यही बात है।
कि जो जब शरणागति हम करेंगे तब शरणागति के साथ हमें ये भगवान का मंगल स्पर्श जो हमारे साथ सदैव है, ये कोई भूलना नहीं चाहिए। एवं किस मार्ग से हमारा मंगल होगा ये भगवान को ऊपर निर्भरशील है, उसमें हमारा बुद्धि नहीं लगना चाहिए। इस मार्ग से जाने से हमारा मंगल होगा, इसमें से अमंगल होगा। सब में भगवान का ही कृपा हस्त है, वो जानते हैं हमें किस मार्ग से ले जाने से हमें सबसे अच्छा होगा, हमारा प्रारब्ध खंडन होगा। लेकिन अगर हम भरोसा करते हैं भगवान के ऊपर, जैसे गिरीश घोष किया था, आखिर में हमारा विजय असंभवी है। गिरीश घोष का जीवन में एक तुलनामूलक हमें सामने रखना चाहिए। विश्वास की जो एक आश्चर्य निदर्शन है, टॉप इलस्ट्रेशन ऑफ कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑन गॉड। भरोसा, भगवान को पूछ लिया कि गिरीश घोष, हमारा जो बाग जावे विल आई बी एबल टू बिकम गुड, अनेक प्रकार का कमियाँ था, ठाकुर ने अंगीकार कर दिया, हाँ आ जाएगा। कैसे जाएगा ये कोई विचार नहीं है, एक युक्ति तर्क का बात नहीं है। भगवान के ऊपर अनक्वेश्चनेबल फेथ, यही है बात। जब भगवान के ऊपर निर्भर करके जो करेंगे वो करेंगे, क्यों आखिर में हमारा विजय अवश्यंभावी है। यही हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन बीच में हमें अनेक प्रकार का कठिनाई का सामना करना जरूरी होता है, होता भी है। इससे हमें बेचैन हो जाना ठीक नहीं है, हमें अधैर्य होने का बात नहीं है। धीर पदक्षेप की धैर्य सहकार अगर हम जीवन का हर एक चुनौतियाँ सामना कर सके, तब भगवत कृपा से चारों ओर से हमारा जीवन में आध्यात्मिक सौंदर्य का उत्कर्षता होगा एवं हमारे जीवन में कल्याण एवं मंगल जरूर साधित हो जाएगा। अभी जो जीवन में जो पाश का बारे में बोला गया था कि जो भय एक ऐसी पाश है जो हमें लक्ष्यच्युत कर देते हैं। अनायास में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से भय आके हमारे मन को विभ्रमित कर देते हैं एवं हम जो लक्ष्यच्युत हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण बार बार ने अर्जुन को समझाया कि ये जो कल्मश है, ये कायरता तुम्हारा शोभा नहीं देता है। भययुक्त हो जाना, किसके भय है? ईश्वर चारों ओर विराजमान है और तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे बाहर भी है, एवं तुम ईश्वर के अंश हो, तो भय का कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम ये एहसास करेंगे तब भय तत्काल हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जो हमारा सम्मोहन, जो अज्ञान प्रसूत सम्मोहन, इससे हमें निकालने के लिए तो भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि उनके प्रेम में आघात हो सकता है लेकिन अवहेला नहीं है, वो कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। ये दृढ़ विश्वास अगर हम रखें तो चारों ओर से हमारे जीवन प्रफुल्लित होगा, ये सार्थक होगा, सुंदर होगा। तो भगवान का जो ये साथ जो जीव का ये रिश्ता, ये बराबर का रिश्ता है। इसको सामने रखते हुए अगर हम आगे बढ़े तब जीवन में हमारा कोई समस्या का संभावना नहीं है। लेकिन ये भय के साथ साथ और भी जो पाश है उससे भी हमें मुक्त होना चाहिए। और जो परवर्ती पाश है वो है घृणा। प्रधान जो 3 पाश है वो लज्जा, घृणा, भय। लज्जा सर्वशेष पाश है एवं भय इसमें से अग्रणी है। सबके भीतर भय है, सर्वम वस्तु भय निरम। तो भय को पहले हमें हटाना चाहिए, हमें निर्भय होना चाहिए। निर्भय होने से हमारे मन साफ हो जाता है, दृष्टि सच्च हो जाता है, हम जो जैसा है वैसे देख सकते हैं एवं हमारे जीवन में सफलता अनिवार्य हो जाता है।
लेकिन बीच में जो घृणा है उसके बारे में हमें थोड़ा चर्चा करना चाहिए, जो कि अगले दिन हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संदर्दी के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, डीपी दिया जाएगा। हम लोग सब आप मिलकर हनुमान चालीसा करें। तो आज मंगलवार का अवसर पर आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।